आज हम पढ़ रहे हैं अपना सामाजिक विज्ञान का क्लास 5 का लेसन नंबर 14। तो प्यारे बच्चों, लेसन 14 का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो आइए प्यारे बच्चों, ये एक संघ है जिसके बारे में हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। लेसन नंबर 14। मानव ने मशीनों द्वारा समूह उत्पादन शुरू किया। समूह अर्थात मेजोरिटी में एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे होकर काम करना, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समूह बनाकर उत्पादन करना। उन्होंने बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए, बड़ी संख्या में वस्तुएं बनने लगी। इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। जब बड़े बड़े कारखाने बनाकर स्थापित किए और उनमें बड़ी बड़ी वस्तुएं बनने लगी प्यारे बच्चों, तो इसे क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति। विकसित यानी धनी देश पिछड़े देशों से बहुत कम मूल्य पर कच्चा माल मंगाते थे तथा बना हुआ माल उन्हीं पिछड़े देशों को ऊंचे मूल्यों पर बेचते थे। इस प्रकार से वह देश बहुत लाभ कमाकर धनी हो गए। ये पिछड़े देशों का शोषण करने लगे थे और इन्होंने दास बनाना आरंभ कर दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल ऐसे ही कुछ यूरोपीय देश थे। इन्होंने भी ईर्ष्या के वशीभूत में आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। अतः जब भी दो देशों के बीच युद्ध छिड़ता, प्रत्येक समर्थक अपने देश का एक गुट बना लेते थे। ये युद्ध यूरोप में आरंभ हुए तथा संसार के अन्य भागों में फैल गए। ये युद्ध संसार के अधिकतर भागों में अनेक देशों के बीच लड़े गए, अर्थात यूरोप के जो देश थे प्यारे बच्चों, ये युद्ध अधिकतर यूरोप के देशों में लड़े गए और विश्व युद्ध कहलाए। ये जो युद्ध लड़े गए प्यारे बच्चों, इन्हें क्या कहा गया? विश्व युद्ध। ये युद्ध पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश प्रत्येक जगह लड़े गए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया। कब से कब तक प्यारे बच्चों? 1914 से 1918 तक। विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक लड़ा गया। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय अर्थात दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। दूसरे विश्व युद्ध में पहले विश्व युद्ध से अधिक विनाश हुआ। विश्व के सभी देश इसकी चपेट में आ गए। लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। इसी युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख नगरों हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम फेंक दिया। जापान के दो प्रमुख शहरों पर क्या फेंक दिया प्यारे बच्चों? परमाणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो उसके बड़े महानगर थे जापान के। ये नगर कुछ ही मिनटों में पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो गए। जीवित प्राणी तथा निर्जीव वस्तुएं भी राख हो गई, अर्थात सभी प्राणी, पशु पक्षी और निर्जीव वस्तुएं भी जलकर राख हो गई। विश्व की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अनेक देशों में बीमारियां फैल गई। विश्व निर्धन देशों पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा। विस्फोट के विकिरण दूर दूर तक फैल गए, जिसके कारण विचित्र रोग फैल गए, जिनसे कई पीढ़ियों तक लोग पीड़ित होते रहे। अर्थात प्यारे बच्चों, परमाणु बम का जो इफेक्ट था वो इतना भयंकर था कि वो कई सालों तक उससे लोग पीड़ित रहे। बीमारियां बढ़ती चली गई। युद्ध की मार से विश्व के बड़े बड़े तथा धनी राष्ट्र भी न बच सके। विश्व के अनेक देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या भी भविष्य के लिए हानिकारक हो गई थी। तो जब ये प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब अत्यधिक विनाश पूरे संसार में फैल गया प्यारे बच्चों, तब उदय होता है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का।
तो आइए इसके बारे में जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय कब और क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। युद्ध के हानिकारक परिणाम ने पूरे विश्व की आंखें खोल दी। भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक ऐसे संघ की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जहां सभी देश आपस में बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से मतभेद दूर कर सकें। इन परिस्थितियों में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था लीग ऑफ नेशंस, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। इस संस्था का उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना था, पर यह भी असफल रही। जो लीग ऑफ नेशंस थी यह भी शांति बनाए रखने में असफल रही। फिर 26 जून 1945 में 51 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर, अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को में बैठक हुई। बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा तथा उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। जब लीग ऑफ नेशंस भी असफल हो गई प्यारे बच्चों, तब उसके बाद 51 देशों की अध्यक्षता में एक संस्था बनाई गई जिसका क्या नाम रखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को इस संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को प्रारंभ में इस संघ के 51 देश सदस्य थे। भारत भी उनमें से एक था। तब से अनेक देश दासता से मुक्त हुए, अर्थात जो देश गुलामी की जंजीरों में थे वो मुक्त हो गए थे और इसमें शामिल हो गए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था इसमें वो शामिल हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसका मुख्यालय कहाँ प्यारे बच्चों, संयुक्त राज्य संघ यानी यूएनओ, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। इसके अब 200 सदस्य हैं। जब शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों, स्थापना हुई थी, तब इसके कितने सदस्य थे, 51 देश, और आज 200 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना झंडा है। इसमें हल्के नीले रंग में संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक सफेद रंग में मुद्रित है। प्रत्येक में ग्लोब को लपेटे 2 जैतून की शाखाएं अर्थात शांति का प्रतीक हैं। आगे देखते हैं पहले बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। ये किस लिए बनाया गया था और इसके क्या उद्देश्य थे। तो पहला है विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना, छोटे बड़े किसी भी युद्ध को रोकना, विश्व के राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध और सहयोग एवं सद्भावना का विकास करना। नेक्स्ट है विश्व के देशों के मध्य मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करना। यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद है देशों के बीच में तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से दूर करना। विश्व की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा अन्य समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है मानव की स्वतंत्रता तथा उसके अधिकारों का आदर व अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है निर्धन व अविकसित राष्ट्रों के विकास के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहायता का प्रबंध करना, अर्थात जो देश निर्धन है, गरीब है, उनकी आर्थिक रूप से और उनकी तकनीकी की सहायता का प्रबंध करना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, जिसमें पहला है सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान होंगे तथा दूसरे राष्ट्रों के अधिकारों का सम्मान भी करेंगे। सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों को शांतिपूर्वक तरीकों से सुलझाएंगे। नेक्स्ट वे संघ के प्रत्येक कार्य में सहयोग करेंगे, अर्थात अपनी भी भागीदारी निभाएंगे। नेक्स्ट है वे धमकी या शांति या शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात धमकी भी नहीं देंगे और ना ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। मानव अधिकारों की घोषणा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी प्यारे बच्चों, जो कि नीचे निम्नलिखित है, देखते हैं।
अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न मानव अधिकारों की घोषणा की, जो कि निम्नलिखित है। जिसमें पहला है कि सभी लोगों को स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीने का अधिकार देना। नेक्स्ट है व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने या लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो लिख सकता है और बोल सकता है। सभी को शिक्षा व रोजगार का अधिकार होना चाहिए, अर्थात कोई भी जितनी चाहे जैसा जहां से चाहे शिक्षा ग्रहण कर सकता है और शिक्षा के बेस पर रोजगार ले सकता है। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे अपने तरीके से पूजा पाठ का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति को किसी भी स्थान पर यात्रा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अर्थात जो भी व्यक्ति जहां जिस भी देश में जाना चाहे वहां आ जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात हम जहां चाहें जब जिससे चाहें विवाह कर सकते हैं। अपने इन अथक प्रयासों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ संसार की सारी समस्याओं को हल नहीं कर सका। अशिक्षा, गरीबी, खराब स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्फोट ऐसी समस्याएं हैं। समस्याओं को हल करने में सदस्य राष्ट्र इसे पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो आगे प्यारे बच्चों इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, इन्हें हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। जिसमें पहला है यूरोपीय देश मशीनों द्वारा समूह उत्पादन तथा पिछड़े देशों में व्यापार के कारण धनी हो गए। नेक्स्ट है विश्व युद्धों से लाखों की मृत्यु हुई व मनुष्य जाति के लिए महान कष्ट उत्पन्न हुए। जैसे कि प्यारे बच्चों अनेकों बीमारियां फैल गई और वो कई वर्षों तक उनसे लोग पीड़ित रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसमें 51 देश थे, जो अब बढ़कर 200 हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने शांति तथा उन्नति पर आधारित कुछ उद्देश्य बनाए, कुछ सिद्धांत तथा कुछ मानवाधिकारों की भी घोषणा की। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये हमारा लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।